दोस्तों, हम लोग भूत प्रेत की बातों पे जहां तक हो यकीन नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। लेकिन जिसके साथ में घटित हो जाती है तो वो उस चीज पे यकीन करने लग जाते हैं और भरोसा भी करते कि ऐसा वाकई में होता है। ऐसा ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को अपनी आप बीती पूरी कहानी रिकॉर्ड करके भेजी, जो मैं आपको सुनाऊंगी, जो वाकई में उनके साथ में हुई है। तो आप जब ये सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वाकई में जिनके साथ में ऐसी घटनाएं घटती है तो वो इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। तो चलिए, आप भी उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए। आप भी जब सुनेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ें होती है और वाकई में ऐसा सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति है तो ऐसी चीज़ें भी होती है। तो चलिए सुनिए। दरअसल मैम हम लोग के साथ में हुआ क्या था कि हम लोग सब दोस्त मिलके एक अपार्टमेंट में रहते थे। वहाँ हम लोग का फ्लैट था। वहाँ पे हम लोग चार पांच फ्रेंड्स लोग रहते थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे क्या है कि नीचे एक मतलब गार्डन टाइप का बना हुआ था, झूला वूला लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत सुंदर अपार्टमेंट था। एक दिन हम लोग फ्रेंड्स लोग मिलके पार्टी कर रहे थे। हम लोग की पार्टी चल रही थी, बहुत मस्ती धूम धड़ाका चल रहा था। अचानक से मेरी एक फ्रेंड को पता नहीं क्या होता है, अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देती है। अचानक से जाके वो कमरे में बंद हो जाती है। हम लोग कमरा दरवाजा दो जोर से बजाते हैं कि तुझे क्या हुआ, कमरे में क्यों तू बंद हो गई है। वो बाहर निकलती है तो उसका अजीब सा लाल चेहरा, आंखें एकदम लाल, अजीब सा चेहरा हो जाता है उसका। बाल खुल्ले उल्ले करके आती है। हम लोग डर जाते हैं कि इसको एकदम से ये क्या हो गया है। और है ना, जोर जोर से हंसने लग जाती है। हम उसे बोलते भी है कि तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जगह का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि उन सबको मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ। ठीक है ना मैम, आपको भी मैं बता दे रही हूँ। आप ये कहानी मुझसे मांगे, मैं आपको दे रही हूँ। कुछ बातें मैं है ना मतलब पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ, मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। बाकी मैम मैं कहानी पूरी आपको बता दे रही हूँ। उसके बाद होता क्या है कि वो बहुत अजीब हरकतें करने लगती है। उस रात उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा अजीब थी। वो इतना तो पानी मांग रही थी, बार बार वह पानी मांग रही थी। उसके बाद उसकी हरकतें इतनी अजीब हो जाती है, अचानक से वह रोने लग जाती है। और हम लोग इतनी बुरी तरह से डर गए थे उसकी स्थिति को देखकर। हम लोग उसे डर के मारे पानी दिए जा रहे थे। उसका पेट पूरा पानी पी पी के फूल गया था। जैसे ही वो शक्ति उसके अंदर से निकलती थी, वह नॉर्मल हो जाती थी। और उस समय उसका पेट बहुत जोर से दर्द करता था। वो बोलती थी मेरा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। और जैसे ही वो शक्ति उसके अंदर आती थी, फिर से वो पानी मांगते रहती थी। हम लोग उसे डर के मारे पानी देते रहते थे। और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो इतनी भयानक स्थिति में आ गई थी और अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। और कई बार पलंग पे चढ़ जाती थी, वहां धम धम कूदती थी। कई बार जोर जोर से ठहाके मार के हंसती थी। और कई बार अचानक रोने लग जाती थी। उसकी हरकत इतनी विचित्र थी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग पार्टी कर रहे थे, इसको अचानक हुआ तो क्या हुआ। अभी तो एकदम नॉर्मल बात कर रही थी, मस्ती कर रही थी, लेकिन इसे कुछ ही चंद पलों में ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसी हरकतें कर रही है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग क्या करें, किसके पास जाए। हमारी फ्रेंड है, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। हम लोग इतना डरे हुए थे। और हम लोग उस फ्लैट में, अब रात में हम बोले तो किसको बोले। हम ज्यादा किसी को वहाँ जानते भी नहीं थे। हमने जैसे तैसे वो रात निकाली थी। वो रात हमारी जिंदगी की बहुत ही भयावह रात थी, क्योंकि पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए थे। हम लोग उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, कल कल को वो अपने शरीर को कुछ भी हानि पहुंचा दे। और हमें उसके साथ रहना भी जरूरी था। और उसकी हरकतों को झेलना भी हमें मजबूरन पड़ रहा था। वो बार बार पानी मांग रही थी, बार बार बोल रही थी मेरा पेट दर्द कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो हंस रही थी, रो रही थी, क्या क्या ऊटपटांग वो हरकतें कर रही थी, जिसे हम लोग झेल रहे थे, हम ही जानते हैं। बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। और वो बुरी तरह से हरकतें कर रही थी, कभी जमीन में गिर जाती थी, कभी लोट पलोट करती थी। मतलब इतना डर लग रहा था ना उसकी हरकतों को देखकर, हम बता नहीं सकते। दूसरे दिन ही जैसे सुबह ही वो उसमें से निकल जाती है शक्ति। हम उसके पेरेंट्स को बुलाते, उसके पेरेंट्स आते हैं, वो सोई रहती है, उसे उठाते हैं। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको लेके चले जाते हैं उसका इलाज इलाज करवाने के लिए। और वहां पे हम लोग नीचे जाके गार्ड से पूछते हैं कि हमारे फ्रेंड का ऐसा ऐसा हुआ, सबको बताते हैं। तो गार्ड बताता है कि आपकी फ्रेंड जो है कल रात में आई थी, फोन में बात करते करते हुए झूले पे बैठ गई थी। मैंने उसे मना भी किया था कि रात में इस झूले पे मत बैठो, इस झूले के साथ ऐसा कुछ घटना हुई हुई है, लेकिन वो नहीं मानी, इस पे बैठकर झूलने लगी थी। हो सकता है उसके बाद से इसके साथ में सब घटना हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची की झूले पे झूलते समय गिरने से डेथ हुई हुई है। और ऐसा सुनने में आता है कि वो बच्ची की आत्मा इसी के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि रात में जो है झूला अपने आप ही झूलने लगता है, चलने लगता है। आप चाहे से रात के समय ध्यान रख के देख लीजिएगा, रात के 12 बजे के बाद ये झूला अपने से झूलते रहता है। हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोग इन सब बातों पे इतना यकीन नहीं करते थे। लेकिन दूसरे दिन ही हमने रात में
में 12 बजे के बाद वहाँ नज़र रखी कि वाकई में ऐसा होता है क्या। हमने देखा खिड़की से, हम लोग दंग रह गए थे कि झूला वाकई में अकेले अकेले झूल रहा था, वहाँ कोई नहीं बैठा था। हम लोग देखकर इतना डर गए थे। उसके बाद हमने दूसरे दिन ही वो फ्लैट खाली कर दिया था। और मेरी जो फ्रेंड है उसका इलाज में उनके उसके पेरेंट्स लोग ने करवाया, अलग अलग जगह ले जाके उसको दिखाया करा। उसके बाद वो ठीक हो जाती है, आज वो नॉर्मल जिंदगी जी रही है। लेकिन उस दिन का जो हादसा है, वो हमारे जीवन का जो हादसा है, हम कभी नहीं भूल सकते। वो बहुत ही भयावह हादसा था और बहुत ही दर्दनाक पल था जो हम लोगों ने झेला था। और एक और दूसरी घटना है दोस्तों, वो भी हुई थी, मेरी एक फ्रेंड के साथ हुई थी। वो हॉस्टल में रह रही थी कमरा लेके पढ़ाई करने के लिए। तो उसे आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, सिर्फ 2 ही दिन हुए थे उसे हॉस्टल में आए हुए। वह एक दिन मतलब तीसरे दिन ही वह देखती है कि बगल वाले बेड में कोई लड़की सोई है। लेकिन वह नोटिस करती है कि वो लड़की दूसरे दिन तक सोई ही रहती है, उठती ही नहीं है। उसे लगा कि हो सकता है इसे भी रूम दिया गया होगा तो ये बगल वाले बेड पे सो रही होगी। लेकिन वह जब देखती है कि लड़की उठ ही नहीं रही है तो वो जाके ऑफिस में जाके कंप्लेन करती है कि वो लड़की है ना उठ नहीं रही है, कब से सोई हुई है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक, हम लोग चेक करके बताते हैं। जब वो चेक करते हैं अपनी फाइल्स वगैरह में तो बोलते हैं कि वो रूम तो सिर्फ आप ही को दिया गया है, उस रूम में तो और कोई है ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं गया है। तो वह ये सुनकर दंग रह जाती है। वह बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप जाके देखिए लड़की सोई है। जब जाके देखते हैं तो लड़की गायब हो जाती है, वहाँ कोई नहीं रहता। उसके बाद इस बात का खुलासा होता है, पता चलता है कि वहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड की थी और उसी लड़की की वो आत्मा थी जो इसे दिखाई दे रही थी सोई हुई। उसके बाद वो बुरी तरह से डर जाती है, उस रूम को तुरंत खाली कर देती है और दूसरा रूम ले लेती है। और जब की घटना वो हमको बताती है तो हम भी बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि घटना वाकई में डरावनी थी। हमारे ही बगल में कोई ऐसे आत्मा सोई हुई और हम उसे नॉर्मल समझ रहे हैं और हम उसके साथ सोए भी है। वो उसके साथ सो भी रही है, रह भी रही है रूम में, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कोई आत्मा है। उसके बाद तो जो उसकी हालत हुई है वो बताती है हमें कि उसके बाद तो मैं इतना भयंकर डर गई थी ना कि मैंने उनको बोला कि रूम मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुरंत ही रूम खाली करके दो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद मेरे मन के अंदर इतना डर घुस गया था तो मैंने तुरंत ही इस रूम को खाली किया और मैं दूसरे रूम में चली गई। उसके बाद भी मुझे पता नहीं क्यों, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10 दिन तक डर लगते रहा। उस फ्रेंड ने हमको ऐसा बताया कि 10-15 दिन तक तो मेरे मन से वो डर ही नहीं निकला था। मैं बार बार उसी चीज को याद की जा रही थी। 10 दिन तक मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। वही वही बात मेरे मन में बार बार आई जा रही थी कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे पास में आत्मा सोई है और मुझे पता भी नहीं चला। इतना ज्यादा मेरे मन में डर बैठ गया था। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा जीवन में कईयों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है। जिनके साथ घटती है वो भरोसा करते हैं, जिनके साथ नहीं घटती वो भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन इनसे हमें कोई हानि नहीं होती। आप लोग डरे नहीं, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी कहानियां कई बार किन किन जगहों पे किसी किसी के साथ हो जाती है। तो दोस्तों यही हमारी कहानी थी जो मैम ने मुझे बोली थी, तो मैम के कहने से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और मैम को फुल सपोर्ट करिएगा, इनके चैनल के लिए बहुत मेहनत करती है अपनी चैनल के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय।